वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया के जरिए मुनक़िदा समिट फॉर डेमोक्रेसी से किया खिताब। बैनुल-अक़वामी निज़ामों और इदारों को मज़ीद जामे, जमहूरी और मुनसिफ़ाना बनाने पर दिया जोर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज उधमपुर सीट से दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए इंतखाबात आज। झारखंड असेंबली अहाते में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। शाम तक किया जाएगा नताइज का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एसबीआई आज इंतखाबी बॉन्ड्स की मुनफरिद शिनाख्त और सीरियल नंबर करेगा शेयर। अदालत ने स्टेट बैंक को आज शाम तक तमाम मालूमात आम करने की दी थी हिदायत। और प्रबोव सोबियांतो बने इंडोनेशिया के सदर। गिब्रान राकाबोमिंग राका को अगला नायब सदर करार दिया गया। 20 अक्टूबर को संभालेंगे जिम्मेदारी। स्विस ओपन बैडमिंटन मुकाबले के दूसरे राउंड में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की तोमोका मियाजाकी से। मर्दों के सिंगल जुमरे में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला मलेशिया के टॉप सीड जी जिया से होगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को समिट फॉर डेमोक्रेसी प्रोग्राम से खिताब किया। इस सरबराही इजलास के तीसरे एडिशन की मेज़बानी जनूबी कोरिया ने सियोल में की। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्लूसिव सोसाइटी और यूथ एम्पावरमेंट के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस में बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय अवाम की उमंगों को पूरा करने में जमहूरियत की कामयाबियों को उजागर किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी निज़ाम और इदारों को मज़ीद जामे, जमहूरी, शराकतदार और मुनसिफ़ाना बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में जमहूरियत की एक कदीम और अटूट सकाफत है जो भारतीय तहजीब की जान रही है। जब दुनिया में कुछ लोग भारत में लोकतंत्र के प्रति आशंकित थे, तब नेताजी ने उन्हें भारत के लोकतंत्र की उसके अतीत को याद दिलाया। नेताजी कहते थे कि डेमोक्रेसी ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है और भारत के अलग अलग स्थानों में सैकड़ों वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही है। आज जब भारत लोकतंत्र की जननी की अपनी पहचान पर गर्व करने लगा है, तो ये नेताजी के विचारों को भी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज के दौर में जमहूरियत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है और इसके लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। In the era of turmoil and transitions, democracy faces many challenges. This requires us to work together. Democratic countries should lead the efforts in making international systems and institutions more inclusive, democratized, participative, and fair. Only through such shared efforts will be able to fulfill the aspiration of our people. And we will also lay the foundation of a secure, stable, and prosperous future for the generations to come. और लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी है। इस मरहले में 21 रियासतों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन नशिस्तों के लिए उम्मीदवार 27 मार्च तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में होली की वजह से 28 मार्च तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं।
उधमपुर पार्लिमानी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पहले मरहले में तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा 39 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इसके अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, आसाम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर इंतखाब होंगे। और झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। रियासत से राज्यसभा के 2 अरकान बीजेपी के समीर ओराव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है और जिसकी वजह से इन खाली नशिस्तों को पूर्ण करने के लिए इंतखाबात कराने की जरूरत है। झारखंड असेंबली कॉम्प्लेक्स में आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती आज शाम ही होगी। झारखंड में राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रियासतों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान को एक खत लिखकर हिदायत दी है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद कमीशन की तरफ से जारी करदा हिदायत पर फौरी अमल किया जाए और मुख्तलिफ जगहों से गैर कानूनी झंडों समेत पोस्टर वगैरह की शिकायत आ रही हैं। सरकारी स्कीमों की तशहीर वगैरह पर कार्रवाई की जाए और 21 मार्च की शाम 5 बजे तक कमीशन को रिपोर्ट दी जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंतखाबात में काले धन के किरदार को रोकने के अपने अज़्म के तहत कई इक़दाम किए हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ने मिसाली ज़ाब्ता अखलाक के दौरान इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली मुमकिना मुश्तबा बेहिसाब नकदी और दीगर कीमती अशिया की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए दिल्ली में कई इंतजाम किए हैं। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में दीगर इक़दाम के अलावा डायरेक्टोरेट ने सिविक सेंटर नई दिल्ली में 24 घंटे कंट्रोल रूम खोला है और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। लोकसभा इंतखाबात के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होगी और ऐसे में सियासी जमातें भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर हम मशरिक़ी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने गौतम गंभीर को अपना उम्मीदवार बनाया था और इसके अलावा इस बार पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हर्ष मल्होत्रा मशरिक़ी दिल्ली से म्यूनिसिपल कौंसिल और सन 2015-16 में मशरिक़ी दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। वो किन मसाइल पर आवाम के दरमियान जा रहे हैं, इस पर बात की है हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने उनसे। हर्षदीप मल्होत्रा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बात करते हैं सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की जो पिछले 10 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो लाभ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के नागरिकों को मिला है, उस विषय में बात कर रहे हैं। जो आगे हम उनको और सुविधा दे सकते हैं, जैसे जहां झुग्गी वहां मकान, उस प्रधानमंत्री जी की उस योजना में केंद्र सरकार का मेजर रोल है, लेकिन उसमें लगभग 25% राज्य सरकार का भी रोल होता है। जब वो ओके करती है तो ही वो हो पाता है। पर अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब को जनता को सहूलियत देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिल्ली के एलजी साहब ने अभी दिलशाद कॉलोनी में, कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की 3 बस्तियों में जहां झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों पे मकान बनाने वो योजना प्रारंभ कर दी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जहां भी झुग्गियां हैं, वहां पर हम जहां झुग्गी वहां मकान को लागू करने का भी जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। लेकिन वो मकान सिर्फ कंक्रीट का मकान नहीं है। आप झुग्गी में देखते होंगे तो झुग्गी बस्ती में नाली का पानी सड़क पर होता है, क्योंकि नाली होती ही नहीं है। वो जो वेस्ट वाटर है वो सब सड़क पर इधर उधर फैला हुआ होता है। अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, कोई पार्क नहीं होता, पीने का पानी भी उसमें मिक्स हो रहा होता है, बदबूदार पानी पीना पड़ता है। लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा तो वहाँ साफ सुथरी सड़कें, सीवर की व्यवस्था, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था, ऐसा पार्क भी जहाँ पर वहाँ के नागरिक बैठ के
अपनी बातचीत कर सके, थोड़ा घर से बाहर भी ग्रीनरी में बैठ सके, मेरे मन में सबसे पहली प्रायोरिटी ये लगती है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विधायक कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। मैं मानता हूँ कोई चुनौती नहीं है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब आप विधायक होते हैं तो पार्टी की, जनता की अपेक्षा आपसे होती है। जनता की अपेक्षा होती है कि पीने का पानी साफ मिले, फ्री मिले, कम पैसे में मिले, ज़्यादा में मिले, वो बाद की बात है। पहले पीने का पानी साफ मिले। कुलदीप जी के इलाके में पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा। पानी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये कहते थे कि हम आधा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। सड़कों की हालत जर्जर है। 500 स्कूल खोलने वाली पार्टी 5 स्कूल नहीं खोल पाती है उस विधानसभा में, कुलदीप जी की विधानसभा में। वहां पर 20 अस्पताल इन्होंने दिल्ली में खोलने थे, एक तो खोलते, आसपास ही खोल देते। 20 कॉलेज खोलने थे, कोई कॉलेज खुला है क्या? ये सवाल जनता उनसे पूछ रही है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, मेरे कार्यकर्ता साथियों का प्यार, सहयोग, कर्मशीलता मुझे निश्चित तौर पर प्रभु के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुझे संसद में पहुंचाएगा। ये थे हर्ष मल्होत्रा जी, जो अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज इंतखाबी बॉन्ड्स की मुनफरिद शिनाख्त और सीरियल नंबर को आम करेगा। गुज़िश्ता समात में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 21 मार्च तक बॉन्ड्स के यूनिक नंबर समेत तमाम मालूमात फराहम करने की हिदायत दी थी। यूनिक नंबर के जाहिर होने के बाद इंतखाबी बॉन्ड्स देने वाली सियासी जमात और इसे हासिल करने वाली सियासी जमात के दरमियान ताल्लुक जाहिर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इस बार फिर पार्टी ने 6 उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। पार्टी ने संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहू उवाना, पीलीभीत से भागवत सरन गंगवार, घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र S बिंद को मैदान में उतारा है। और इससे पहले SP ने 43 नामों का ऐलान किया था। छठी फहरिस्त के बाद अब ये तादाद बढ़कर 49 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी से मुतालिक नए कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत करेगा। और इससे कबल कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मरकज ने कहा था कि तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करने का इल्जाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मार्च 2023 में दिए गए अपने फैसले में इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी से मुतालिक रहनुमा उसूल सिर्फ उस वक्त तक मौसर थे कि जब तक के पार्लियामेंट नया कानून नहीं बना लेती। अब नए कानून को इस बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए निज़ाम के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए जिन 8 उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया था, उनके बारे में मालूमात अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी को 13 मार्च को ही दे दी गई थी। दोनों इलेक्शन कमिश्नर इन 8 नामों से मुंतखब हुए और इसलिए दरख्वास्त गुजारों का ये एतराज़ के इन नामों को मीटिंग से कबल सिलेक्शन कमेटी के साथ शेयर नहीं किया गया गलत है। गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेट रिफॉर्म्स ने नए कानून और इलेक्शन कमिश्नरों की हालिया तकर्रुरी को चैलेंज किया है। बदायूं में 2 बच्चों के कत्ल के मुल्जिम साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और DM मनोज कुमार ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया है। DM ने सिटी मजिस्ट्रेट से 15 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके में मंगल को देर शाम एक शख्स ने घर में घुसकर 3 हकीकी भाइयों आयुष, युवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुल्जिम साजिद को तसादुम में हलाक कर दिया। पुलिस कत्ल की वजह जानने के लिए केस की तफ्तीश कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, जहां आसाम पुलिस की STF टीम ने ISIS इंडिया के सरबराह हारिस फारूकी और ग्रुप के एक और रुकन अनुराग सिंह को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आसाम में दरअंदाजी के बाद पकड़ लिया। फारूकी दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मियों के लिए भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी की इंतहाई मतलूबा फहरिस्त में शामिल था। आला पुलिस अफसर
सिंह ने कहा है कि ये आसाम पुलिस की मुल्क में पुरतशद्दुद दहशतगर्दी से निपटने की कौमी कोशिश में एक बड़ी कामयाबी है। और दिल्ली के वेलकम में 2 मंजिला पुरानी ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी भी हुआ है। वाकया देर रात पेश आया। नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जॉय तुर्की ने बताया है कि रात तकरीबन 2:16 पर वेलकम के कबीर नगर में एक 2 मंजिला पुरानी ज़ेरे तामीर इमारत के गिरने की इत्तला मौसूल हुई। इमारत गिरने के वाक़े में 2 मजदूर जा बहक जबकि एक जख्मी हो गया। रवा माली साल के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च को इतवार होने के बावजूद मुल्क के तमाम बैंक खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सरकारी कामों को संभालने के साथ साथ बैंकों को भी आम लोगों के लिए फाल रखने की हिदायत जारी की गई है। इस मुद्दत के दौरान NEFT और RTGS लेन देन भी रात 12 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने सरकारी रसीदों और अदायगियों से मुतालिक बैंकों की तमाम शाखों को 31 मार्च को लेन देन के लिए खुला रखने को कहा है ताकि माली साल 2023 में रसीदों और अदायगियों से मुतालिक तमाम सरकारी लेन देन के अकाउंट्स को बरकरार रखा जा सके। तमाम बैंकों को भेजी गई हिदायत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि माली साल के ख़त्म तक होने वाले लेन देन को इसी साल रजिस्टर किया जाना चाहिए। बैंकों के साथ साथ महकमा इनकम टैक्स से भी कहा गया है कि वो माली साल के आखिरी दिन अपने तमाम दफातर खुले रखें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। केजरीवाल ने इसमें अपनी गिरफ्तारी पर रोक की दरख्वास्त की है। केजरीवाल का कहना है कि वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने कर्नाटक के कुंडापुरा साहिल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर इमरजेंसी कॉल मौसूल होने के बाद सैलाब में डूबी हुई कश्ती से 8 अफराद को बचाया। कोस्ट गार्ड को IFB अजमेर 1 से एक इमरजेंसी का इशारा मिला था। इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज राजदूत के अमले को बचाने के लिए तैनात किया गया था। ICGS राजदूत एक साहिली गश्ती जहाज है और मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकता है। कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने अमले के साथ राब्ता कायम किया और एक इन्फ्लेटेबल मोटर बोट पर जहाज तक पहुंचा। रेस्क्यू टीम ने जहाज पर सवार होकर सैलाबजदा जहाज से पानी निकालने के लिए मशीनें लगा दी। सैलाब का पानी निकालने के लिए पानी के पंप से बड़े पाइप जोड़े गए थे। कश्ती और अमला बंदरगाह में दाखिल हुआ और ऑपरेशन को कामयाब बनाया। इंडोनेशिया के इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर प्राबोंतो सुबियांतो का मुल्क के आइंदा सदर के तौर पर ऐलान कर दिया है। 72 साला सुबियांतो जो एक साबिक जनरल हैं, उन्होंने 58% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मरकजी हरीफ अनीस बासवेदान सिर्फ 24.95% वोट हासिल करके एक और सदारती उम्मीदवार गांजार प्रावोनो ने 16% वोट हासिल किए हैं। इंडोनेशिया के इलेक्शन कमीशन ने सुबुकदोश होने वाले सदर जोको विडोडो के बेटे गिब्रान राकाबुमिंग राका को अगला नायब सदर करार दिया है। मुंतखब सदर और नायब सदर रवा साल 20 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। इंडोनेशिया में सदर के ओहदे के लिए वोटिंग 14 फरवरी को हुई थी। माशी बहरान का शिकार पाकिस्तान के लिए एक राहत की खबर आई है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की टीम और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज पर अमले की सतह पर मुआहदा तय पाया है और जिससे $1.1 बिलियन की आखिरी किस्त के जारी होने की राह हमवार हो गई है। अब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इसकी मंजूरी लेनी होगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF की टीम नाथन पार्टर की क़यादत में 14 से 19 मार्च तक इस्लामाबाद में रही और इस दौरान टीम ने पाकिस्तान के IMF के ताउन से चलने वाले इक़्तिसादी प्रोग्राम का दूसरा और आखिरी जायजा लिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के लिए $3 अरब के स्टैंड बाई इंतजाम की मंजूरी दी थी।
अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जद्दा में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जहां उन्होंने गजा की पट्टी में जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र, सऊदी अरब, कतर और उर्दन के वज़राए ख़ारजा, मुत्तहदा अरब अमारात के बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर और काहिरा में एक आला फ़िलिस्तीनी ओहदेदार से मुलाकात करने वाले हैं। और आपको बताते चले कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें गजा के जनूबी किनारे पर वाक़ रफ़ा शहर पर ज़मीनी हमले के मंसूबे को मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्टूबर में गजा के तनाज़े और हमास की कार्रवाई शुरू होने के बाद से इजराइल ने मगरबी किनारे में फ़ौजी हमलों में इजाफा कर दिया है। इजरायली फ़ौज ने बुध के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनिन में एक गाड़ी पर फ़िज़ाई हमले की फुटेज जारी की। क़ब्ल अज़ीं फ़िलिस्तीन की वज़ारत सेहत ने कहा था कि इजरायली फ़ोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनिन में एक फ़िज़ाई हमले में 3 फ़िलिस्तीनियों को हलाक और 1 को जख्मी कर दिया। आयरलैंड के भारतीय निजात वज़ीर-ए-आज़म लियो वराडकर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वराडकर ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि अगले साल के आम इंतखाबात में उनकी पार्टी फाइन गैल के लिए सीटें हासिल करने की खातिर एक नया लीडर उनसे बेहतर साबित हो सकता है। काबिल ज़िक्र है कि वराडकर की पैदाइश मुंबई में पैदा हुए वालिद और आयरिश मां के घर हुई थी और वो 2017 से फाइन गैल पार्टी की क़यादत कर रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने मुल्क के सबसे कम उम्र और पहले हम जिन्स परस्त वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिला। वराडकर ने पहली बार 2017 और 2020 के दरमियान और दिसंबर 2022 से अब तक वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला है। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, जौहरी और दिफाई प्रोग्रामों की हिमायत करने वाले 3 खरीद नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। महकमा खजाना ने एक बयान जारी करते हुए ये इत्तला दी। इसमें कहा गया है कि ईरान, तुर्की, अम्मान और जर्मनी में कायम नेटवर्क ने कार्बन फाइबर, एपॉक्सी रेजनर और मिसाइल पर नाफिज दीगर मवाद खरीदे हैं। एक बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने ईरान, तुर्की, अम्मान और जर्मनी में वाक़ 3 प्रोक्यूटमेंट नेटवर्क को निशाना बनाया जिन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, एटमी और दिफाई प्रोग्रामों की हिमायत की है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता माह महकमा खजाना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की खरीदारी के प्रोग्राम को निशाना बनाते हुए ताज़ीरी इक़दामात का ऐलान किया था। वाशिंगटन ने यह दावा करके तेहरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी कि इराक, लबनान, शाम और यमन में उसके प्रॉक्सियों ने अमेरिका और इजरायली अहदाफ पर हमले किए हैं। मैक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने टेक्सास के उस कानून पर कड़ी तनकीद की है जिसमें रियासती कानून नाफिज करने वाले अफसरान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका मैक्सिको सरहद उबूर करने वाले मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा है कि मैक्सिको टेक्सास के जरिए वापस भेजे गए किसी भी शख्स को कबूल नहीं करेगा। ओब्राडोर ने कहा है कि हम खामोशी से खड़े नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसके निफाज का रास्ता साफ करने के चंद घंटे बाद ही वफाकी अपील कोर्ट ने इस कानून को दोबारा रोक दिया और इसे सख्त, गैर इंसानी और गैर मुनसिफाना करार दिया। ओब्राडोर ने कहा है कि हम उस वक्त सख्त कानून के खिलाफ हैं जो कि इंसानी हुकूक के मुकम्मल तौर पर मुनाफी है। जनूबी अमेरिका ने के मुल्क अर्जेंटीना में डेंगू बुखार की वबा फैल गई है। अर्जेंटीना में साल 2023-24 में अब तक डेंगू के 1,20,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अर्जेंटीना में रवा सीजन में अब तक डेंगू के 79 अमवात हो चुकी हैं। डेंगू की अलामत में तेज बुखार, सिर दर्द और पट्ठों जोड़ों का दर्द शामिल है जो बहुत शदीद हो सकता है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं।
रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है वो आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन के हवाले से पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नामजदगी भी शुरू हो गई है और 17 रियासतों और 4 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों की 102 सीटों पर पोलिंग होनी है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का इफ्तिताह किया था और इसी हवाले से उन्होंने कुछ खिताब भी किया और बताया है कि मुल्क में 45% से ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं वो ख़वातीन के ज़ेर क़यादत हैं। आगे की खबर जान लेते हैं। इसके बैनुल-अक़वामी सफ़े पर एक खबर शाया हुई है जहां मोतमरीन और ज़ायरीन के लिए हरमैन एक्सप्रेस की 13 लाख नशिस्तें मुख्तस हुई हैं। दरअसल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन 2700 से ज़्यादा जो ट्रिप्स चलाने की कोशिश करती है और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मक्का और मदीना के दरमियान नक्लो हमल की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए यहाँ पर 13 लाख नशिस्तें मुख्तस हुई हैं। रोज़नामा इनकलाब की भी खबरें जान लेते हैं और उसकी खबर है कि यूपी बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। पक्की दीवारें तोड़ दी गई हैं और ट्रैफिक के लिए ये पूरी तरह से खुल गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों किसान आंदोलन की वजह से ये बॉर्डर बंद कर दिया गया था। और इसी अखबार के आलमी सफ़े से भी हमने कुछ खबरें ली हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब ने एक नया कानून लागू किया है जिसमें मस्जिद के अंदर तशहीरी वीडियोस बनाने पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि कई तरह की वीडियोस इस तरह की लोग बनाना शुरू कर दी थी उन्होंने वहाँ पर, और इसी के हवाले से सऊदी हुकूमत ने ये नया कानून निकाला। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर तशहीरी वीडियोस बनाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां नेतन्याहू और इजरायली फौजी इदारों के दरमियान कशीदगी है और रफ़े में कार्रवाई मंसूख करने का दबाव लगातार इजराइल पर बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल के दिफाई सरबरा अमेरिका का दौरा करेंगे और वो कह रहे हैं कि हमें अपनी तजवीज़ के जवाब का इंतज़ार रहेगा। हमास भी इस बात को देख रहा है कि आखिर इजरायली फ़ौज क्या करती है। तो और आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब के खेल की खबर भी जान लेते हैं, जहां हिंदुस्तान 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है और खेल के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बात कही है कि हम नौजवान और दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मईशत हैं। और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें। स्विस ओपन बैडमिंटन मुकाबले में आज दूसरे राउंड में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की खिलाड़ी से होगा। कल खेले गए पहले राउंड में सिंधु ने थाईलैंड की चोई की वोंग को 21-12, 21-13 से शिकस्त दी थी। मर्दों के सिंगल्स जुमरे में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को दूसरे राउंड में सख्त चैलेंज का सामना है। दूसरे राउंड में श्रीकांत का मुकाबला टॉप सीड याफ्ता मलेशिया के खिलाड़ी से होगा। एक और मैच में भारत ने लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के चिया बाउली से होगा और 7वीं सीड याफ्ता लक्ष्य सेन ने 3 गेम्स के मैच में पहले राउंड में कामयाबी हासिल की थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।